Seventh class, let us start exercise 2.7 today. What you are learning in this topic? 651.2 divided by 4. 0.35 divided by 5. Second part, and this one is fifth part of question 1. Question 2, 272.23 divided by 10. And its sixth part is 0.56 divided by 10. Third question, 2.7 divided by 100. Second part is 0.3 divided by 100. Fourth question, 7.9 divided by 1000. And one more part is 1.28 divided by 1000. Seventh class, today we will learn about division of decimal numbers. आप डेसिमल नंबर्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से 651.2 डिवाइडेड बाय 4. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन 0.35 डिवाइडेड बाय 5. इसमें देखो क्या हो रहा है कि डेसिमल नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय होल नंबर. डेसिमल नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय होल नंबर. आपने क्या करना है इसमें 651.2 divided by 4, write it as decimal को रिमूव करो, you will get 10 in denominator divided by 4 by 1. Now you again reached to the point fraction is divided by another fraction. और आपको याद होगा आपने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से जब डिवाइड किया था, then what you have done 6.12 by 10, इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और इसके पीछे जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है. आपने पीछे अभी फ्रैक्शंस के टॉपिक में किया था. व्हेन यू डिवाइड टू fractions, then first fraction as it is, change the sign of division in multiplication and write the reciprocal of the fraction in place of a second fraction. Therefore it will come 6512 by 10 multiply 4 by 1 की जगह क्या आ गया 1 by 4. अब इसे सॉल्व करो. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से अगर कोई नंबर सेम नंबर से एक के टेबल में आता है तो उसे आप कट कर सकते हैं. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ से 2 रिमाइंडर रहेगा 25 बन गया. 4 6 जा 24, 1 रिमाइंडर आ गया 11 हो गया. 4 2 जा 8, बाकी बचा 3, 4 8 जा 32. What you get 1628 divided by 10. और अगर अब आप इसे डेसिमल्स में लिखना चाहें, because there is only 1 0 along with the 1 in denominator, therefore you will leave only one digit before decimal. So its answer will be 162.8. इसे ध्यान से समझो. 651.2 divided by 4 is equal to 162.8. इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं. There are two different ways of doing this question. One way is this, कि आप इसके डेसिमल को हटा के उसकी जगह डिनोमिनेटर में 10 100 जो भी बनता है उस हिसाब से लिखो. इन दोनों को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, फिर फ्रैक्शंस की डिवीजन के हिसाब से सॉल्व करो. व्हाट इज अनदर मेथड? आप इसके डेसिमल को भूल जाओ, आप सीधा 6512 को 4 से सॉल्व करो, 4 से डिवाइड करो. When you divide it, when you divide 6512 by 4, your quotient is 1628. अब आपने क्या करना है, इसमें आंसर पे जाओ. 6512 डेसिमल 4 डेसिमल 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें डेसिमल उसी प्लेस पे लिखना है जैसा नंबर में है. इस नंबर में हमारा डेसिमल कैसे है, सिर्फ 1 डिजिट पीछे है डेसिमल के. ऐसे ही आप अपने आंसर में लिख दीजिए. 8 को छोड़ के यहाँ पर डेसिमल लगा दो. I think this is clear to you. Let me repeat it again. आपने क्या करना है,
या तो इससे पहले डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शंस को डिवाइड करो, या आपने क्वेश्चन ऐसे करना है कि इस डेसिमल को भूल जाओ कि ये कोई डेसिमल है, आप सीधा इन दोनों को डिवाइड कर दो। इनके डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसमें भी आपने डेसिमल उसी प्लेस पे जाके लगाना है जिस प्लेस में डेसिमल आपके इसमें डिवाइडेड में दिया हुआ था। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। First question, second part is 0.35 divided by 5. आपका आंसर क्या बनेगा? अगर आप 35 को 5 से डिवाइड करते हैं, योर आंसर इज 7. 35 डिवाइडेड बाय 5 यू गेट 7. आपने ऐसे 7 लिख दिया। अब देखो इसमें डेसिमल का प्लेस क्या है? यू हैव 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल. Then where should we put the decimal? Make one more space by putting 0. Now there are 2 digits, 0, 7. Put decimal here. This will be your answer. I think it is clear to you. आपने क्या करना है? पहले इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है, फिर डेसिमल का प्लेस चेक करना है। 35 को 5 से डिवाइड किया, 7 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आपने यहाँ भी 2 डिजिट्स लगाने हैं, पर 7 तो सिंगल डिजिट है, इसलिए आपने इसके साथ क्या लगा दी? 0. अब ये 2 डिजिट्स हो गए और यहाँ पर अपना डेसिमल लिख दो। और अगर आप ऐसे करना चाहें, सेकंड वे क्या है आपके क्वेश्चन का? 0.35 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। 35 बाय 100 डिवाइडेड बाय 5 बाय 1। अब फ्रैक्शंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं? इन प्लेस ऑफ डिवीजन राइट मल्टीप्लिकेशन, इट कम्स आउट टू बी 1 बाय 5. अब 5 1 are 5, 5 again you get 7 by 100, which can be written as 0.07. Then this will be your answer. Second type is division of decimal number by 10. In second question, you are asked the question of this type: when you divide these number by 10, 272.23 divided by 10. अब आप इसे सॉल्व करके देखें अपने मेथड से। 272 इसका डेसिमल हटा दो, डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज देयर आर 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। जब आप डेसिमल को हटाओगे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 100, डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 1. 27223 by 100. टू सॉल्व दिस डिवीजन, डिवीजन की जगह लिखो मल्टीप्लिकेशन और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? 1/10. अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 27223 divided by 1000. When you solve this and you want to represent it decimal number, what you will do? Because there are 3 zeros followed by 1 in denominator. How many zeros are there? 3 zeros. And you will write the decimal in numerator, leaving 3 digits behind the decimal. 27223. अगर आप इस डिनोमिनेटर के 1000 को हटाते हैं तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगा दो, तो आपका आंसर क्या बना? 27.223. 7th क्लास, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके रिजल्ट पे चलते हैं। 272.23 डिवाइडेड बाय 10, इसे अगर ध्यान से देखो इसके रिजल्ट को, ये आप सोल्व कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड सिखाती हूँ कि 10 से डिवाइड करना हो तो क्या करना है। लेट अस राइट इट्स रिजल्ट ओनली। इसको जब आपने सॉल्व किया, इसके इस क्वेश्चन के आंसर को बड़े ध्यान से देखो। 272.23 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 27.223। क्वेश्चन में आपका डेसिमल यहाँ था, जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर में डेसिमल यहाँ पहुंच गया। 2 से भी पहले इसके पास 2 डिजिट से आफ्टर डेसिमल, आप कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखो, 10 से डिवाइड करने पे क्या हुआ
10 से जब हमने डिवाइड किया तो डेसिमल का प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया और 1 डिजिट से शिफ्ट हो गया। व्हेन देयर इज ओनली 1 0 इन 10, अगर आपके यहाँ एक ही जीरो है तो डेसिमल का प्लेस एक डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर अब आपको आंसर लिखना है सेकंड क्वेश्चन के 5th पार्ट का, यहाँ ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या आएगा आपका? आपका जो ये डिवीजन है वो 10 से है। अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आंसर में सिर्फ एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। यू कैन राइट डायरेक्ट आंसर हियर। आपका क्वेश्चन है 0.56। अब यहाँ 0.56 है तो आपने इधर लेफ्ट में जाना है, तो जीरो को भी क्रॉस करके डेसिमल यहाँ पहुंच गया। आंसर में आप एक और जीरो लगा सकते हो बिफोर डेसिमल। तो आपका आंसर क्या बना? 0.56 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.056। इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करोगे तो 100 में 2 जीरोस हैं, तो ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स उधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे 2.7 डिवाइडेड बाय 100 है, आपका यहाँ था 2.7। अब इस डेसिमल को यहाँ नहीं लिखना, हमने 2 डिजिट्स उधर लिखना है। एक यहाँ शिफ्ट होगा, अब एक और प्लेस तो है ही नहीं, तो अब आप यहाँ क्या बना दो? जीरो। आपका आंसर क्या बनेगा? आपका डेसिमल 0.2 और जीरो करके यहाँ आ गया 027। 0.3 को आपने 100 से डिवाइड करना है तो फिर आपको 2 प्लेस उधर शिफ्ट करना है, लेकिन डेसिमल से पहले तो कोई प्लेस है ही नहीं, तो अब आपको यहाँ क्या लगानी पड़ेंगी? 2 जीरोस। लेट अस डू सम मोर पार्ट्स, लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स। अब तक आपने क्या किया है? अगर ये रहा आपका क्वेश्चन, अगर कहीं डेसिमल नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, you can write its answer directly. You will shift the decimal in left hand side crossing only 1 digit. What will be your answer? 34.78। आपका यहाँ डेसिमल 8 था, 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल आंसर में 7 को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। आपका आंसर आ गया 34.78। और अगर इसी को हम 100 से डिवाइड करते तब आपका डेसिमल, क्योंकि यहाँ 2 जीरोस हैं तो डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट होएगा? 2 प्लेस। यही मन में सोचो, एक इसको क्रॉस करके यहाँ पहुंच गया, 1 डिजिट लेफ्ट में चला गया, और फिर एक और प्लेस क्रॉस किया यहाँ, तो आपके आंसर क्या आना चाहिए? 3.478 अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं। और अगर आप 1000 से डिवाइड करते हैं, 347.8 डिवाइडेड बाय 1000। अगर हम इसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 के पास 3 जीरोस हैं, तो आपका डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3, तो आपका डेसिमल सबसे पहले आ गया 0.3478 और जीरो इससे पहले लगा दो। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने होल नंबर से डिवाइड किया, फिर 10 से डिवाइड किया, फिर 1000 से। आपका जो क्वेश्चन 2.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, इसमें सब में उसने 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड कर रखा है। इट मीन्स आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इसका कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, आप उनके आंसर्स लिख के फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, आंसर भी नहीं लिखना, ऐसे कर देना फर्स्ट का आंसर फिर सेकंड का, और वो मुझे चैट ऑप्शन से सेंड करेंगे। पिक अप योर नोटबुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। I wanted to check whether you have learned this topic or not. First question.
7th class, try to solve these questions. Hurry up. 16.27 decimal is after 16. जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. Let us discuss these questions. 6 डेसिमल 35 डिवाइडेड बाय 10. 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल एक डिजिट उधर चला जाएगा. This will be your answer. बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है. वेरी गुड. सेकंड इज 16.27 डिवाइडेड बाय 100. क्योंकि आपका डेसिमल यहाँ है, जब आप 100 से डिवाइड कर रहे हो 2 डिजिट उधर शिफ्ट करना है, तो 6 को भी क्रॉस कर गया और 1 को भी. एंड योर आंसर विल बी 0.1627. Here 1, 2, 3. 3 zeros are in the denominator, and when you shift this decimal in left hand side 1, 2, 3, तो ये डेसिमल आपका 5 से पहले आ जाएगा. आपका आंसर बनेगा 0.5132. बहुत से बच्चों ने सही भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर गलत भी था. ये मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया. अब आप इसी टॉपिक पे बेस पे क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप कर सकते हैं. और क्वेश्चन फर्स्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है. लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Let me discuss some part of question number 5 with you. One of the part is 7 divided by 3 decimal 5. आपने इसमें क्या करना है, 7 को 3.5 से डिवाइड करना है. Here both number may be decimal numbers in question 5. You will convert both in term of fractions. 7 can be written as 7/1 divided by डेसिमल इसका हटाओगे, यू विल गेट 35 डिवाइडेड बाय 10. अब आपको क्या करना होता है फ्रैक्शंस के केस में, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखना है और इसकी जगह इसका रेसिप्रोकल 10 डिवाइडेड बाय 35. व्हाट यू विल बी डूइंग नाउ, 7 into 10, 1 into 35. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. इस स्टेप पे आपको जाके चेक करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर है जो एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहा हो. यहाँ चेक करो 7 and 35 या 10 और 35 ये आपस में, ये दोनों 5 पे जाते हैं. अगर इन दोनों को देखो तो ये 7 पे जाते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दीज. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. अब आपके पास क्या बचा, 1, 10, 1 and 5. अब फिर चेक करो क्या ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. 10 and 5 बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 into 2, 2 और डिनोमिनेटर में 2 into 1. अब डिनोमिनेटर के 1 को हम लिख भी देते हैं और छोड़ भी देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 2. Let us discuss one more part. 36 divided by 0.2. 36 divided by 0.2. Write it as 36 by 1 divided by 0 decimal 2 है. इसका डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 divided by 10. Now 36 by 1 डिवीजन को किस में करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन में, और इसका रेसिप्रोकल करो 10 divided by 2. 36 into 10, 1 into 2. अब आप देखोगे 36 2 से डिवाइड हो सकता है. दिस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 2. लेट अस सिंप्लीफाई देम. 2 1 जा 2, 18 2 जा 36. अब आपका आंसर क्या बना है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, 180. 37 decimal 8 divided by 1.4. Now both the numbers are decimal numbers. 37.8, this can be written as 378. इस decimal को हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 10.
डिवाइडेड बाय 14, इस डेसिमल को भी अगर आप रिमूव करेंगे यू विल गेट 10। नेक्स्ट पार्ट इज डिवीजन को मल्टीप्लाई में लिखना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है। अब ये दोनों फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सीधा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, ये तो कैंसिल हो गए। इनको अब आप सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करो। दोनों को पहले 2 के टेबल से कट करो, और अगर आपको 14 का टेबल याद है तो उससे भी कट करके देख सकते हो। थ्री 7 8 डिवाइडेड बाय 14, 2 7 जा 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 189 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर आएगा, 7 7 जा 49। आपका आंसर बन गया 27। Complete it, hurry up. Let us discuss one more part. 2.73 divided by 1.3. This can be written as 273. Decimal को हटा के नीचे आ जाएगा 100 because there are 2 digits after decimal. Then divided by 13 by 10. इसके आगे सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। 273 by 100 multiplied by 10 upon 13. इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर दो। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 रिमाइंडर, 13 1 जा 13। आपका आंसर आ गया 21 डिवाइडेड बाय 10। दिस कैन बी रिटन एज 2.1 in terms of decimal. A vehicle covers a distance of 43.2 kilometer using 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? 2.4 लीटर पेट्रोल यूज करके डिस्टेंस कवर होता है आपका 43.2 किलोमीटर। क्वेश्चन 6, डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग 2.4 liter of petrol is equal to 43.2 kilometer. What is distance covered using 1 liter of petrol? अब आपको यहां जाके ये सोचना है कि मुझे इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है कि 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल को यूज करके इतना किलोमीटर जाता है। अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल यूज करूंगा तो ये कितने किलोमीटर तक हमारा व्हीकल मूव करेगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओ और इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि अगर आप एक चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो 10 रुपीज में आपको 2 चॉकलेट मिलती हैं, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी? नेचुरली आपका आंसर होगा 5 रुपीज। आपने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही इतना लीटर पेट्रोल यूज करके 43.2 किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर में कितना जाएगा? 43.2 को 2.4 से डिवाइड कर दो। आपका आंसर बन गया 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। अब आपका क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया? यू आर डिवाइडिंग 2 डेसिमल नंबर्स। When you divide 2 decimal numbers, you have learned in question 5 how to divide it, convert them in fraction. In place of 43.2, write 432 divided by 10 divided by 24 by 10. 432 by 10 मल्टीप्लाई, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया,
10 by 24. 0 is cancelled with 0. Yeah, you may write 10 ones are 10, 10 ones are 10. You are left with 432 by 24. 432 को हमने 24 से डिवाइड किया, पहले आप इसे 2 से डिवाइड करो 12, 2 1 6, फिर आप फिर 2 से डिवाइड करो 6 108, फिर 6 से डिवाइड करो 18, आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर. Let us revise what you have done today. अगर आप किसी भी नंबर को, कोई भी ये नंबर है हमारा डेसिमल नंबर है, इसे अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा. अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा और आंसर में यहाँ आ जाएगा 3.583. अगर आप 1000 से डिवाइड करते हो, यहाँ 1000 है तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा. अगर इससे भी ज्यादा जीरो है, जिससे भी डिवाइड करते हो तो आगे चला जाएगा.